नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिन का आंधी बारिश और ओले का जो पूर्वानुमान जारी किया है, विस्तार से वीडियो के अंत में देखेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट पूर्वानुमान की बात करें। अब से लेकर 7 बजे तक जिन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वह आपको बता देते हैं। बगल में जो नक्शा दिया हुआ है यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे ऊपर से। मुरैना जिले की बात करें, मुरैना, श्योपुर कला, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, निवाड़ी, इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में अब से लेकर शाम 7 बजे तक 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। 30 से 60% तक संभावना है बिजली चमकने या गिरने की। साथ ही में कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। वही मैप में नीचे की ओर चलें, बैतूल और होशंगाबाद, इन जिलों की बात कर लेते हैं। होशंगाबाद और बैतूल जिले में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। 30 से 60% बिजली चमकने या गिरने की संभावना बनी हुई है। साथ ही में कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, जो पीले कलर में आपको जिले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। छतरपुर जिले में, भिंड जिले में, टीकमगढ़ जिले में, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, अशोकनगर, सागर, दमोह, रायसेन, विदिशा, कटनी, रीवा, पन्ना, इन सभी जिलों में। इसके अलावा नीचे बात करें, हरदा जिले में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की संभावना कहीं-कहीं पर है। 30% से कम संभावना है बिजली चमकने या गिरने की। वही बात करें देश भर के मौसम की, मौसम विभाग ने मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश के अगले 24 घंटे के मौसम की। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखे। नसरुल्लागंज में भारी बारिश हुई 6 सेंटीमीटर, जावर में 4 सेंटीमीटर, इछावर में 4, लटेरी, आष्टा, बेरसिया, केसली, सोसर में 3-3 सेंटीमीटर, बिछुआ, उमरेठ, रायसेन, देवास, टोंक खुर्द, कुमराज, सुल्तानपुर, रेहटी, डोलरिया, बबई, भैंसदेही, सोनकच्छ, नर्मदापुरम, यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर, सिरोंज, चाचरियापत्ती, खरगोन, कुसमी, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, रायपुरा, परासिया, चोरी में और राहतगढ़ में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 11 अप्रैल से 12 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे के मध्य में बहुत सारे जिलों की बहुत सारी तहसीलों में ओलावृष्टि देखी गई। तहसीलवार बात करें, आगरमालवा और अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर नगर, मंदसौर जिले के दलोदा, रतलाम जिले की प्रीतनगर, रतलाम, बाजना और बिलपांक, उज्जैन जिले की महिदपुर, रुणीजा, बड़नगर, गुना जिले की गुना और राघवगढ़, झाबुआ जिले की खवासा, सागर जिले की बांदा, सागर, गड़ाकोटा, बांदरी, मालथोन, राजवंश और बबई, दमोह, इन सभी तहसीलों में ओलावृष्टि देखी गई। वही 12 अप्रैल से 13 अप्रैल की बात करें, विदिशा जिले के शमशाबाद, लटेरी, नटेरन, हरदा जिले के रहटगांव, सीहोर जिले के जावर और आष्टा, देवास जिले के बागली, देवास और शिप्रा, इंदौर जिले के इंदौर, रायसेन जिले की सुल्तानपुर और दीवानगंज, गुना जिले के राघोगढ़, मधुसूदनगढ़, कुमराज और रुठियाई, खरगोन जिले की जामली, भोपाल जिले की फंदा, उज्जैन जिले की रुणीजा और छिंदवाड़ा तहसील में भी ओलावृष्टि देखी गई। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 14 अप्रैल की सुबह तक जो स्थितियां बन रही हैं। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती घेरे के रूप में ईरान के ऊपर समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती घेरा दक्षिणी राजस्थान और उससे लगे हुए उत्तरी गुजरात के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है।
इस चक्रवाती घेरे से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी झारखंड होते हुए उत्तरी उड़ीसा तक मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक और ट्रफ सक्रिय है। और इसको देखते हुए आगामी दिनों में अगले 2 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान थोड़ी सी गतिविधियों में कमी आएगी और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। हवा की औसत गति रहेगी 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब बात करें अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना जिन जिलों में है वे जिले हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात के साथ झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है वे जिले हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, गुना, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुरकला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर और पांडुर्णा जिले। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्र में फसलों को नुकसान हो सकता है। साथ ही में वज्रपात से जानमाल हानि की भी संभावना है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की है। निदेशालय ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप द्वारा दी गई 100 करोड़ की रिश्वत में से लगभग 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आपने गोवा विधानसभा प्रचार के लिए किया था। किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 8 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर कृषकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभिन्न योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम, राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाइपलाइन सेट। तो कुल मिलाकर स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, रेनगन सिस्टम, पंप सेट, इन सभी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 15 मई लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है dbt.mpdej.gov.in। सरकार ने ग्रीष्मकाल के दौरान देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों को चालू करने का निर्णय लिया है। गैस चालित केंद्रों से अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए बात करें, सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। यह जो निर्देश है एक सीमित अवधि के लिए लागू होंगे, 1 मई से लेकर 30 जून 2024 तक। दिनांक 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ग्रामवासी पटाड़िया धाकड़ के द्वारा दोपहर 12 से 3 बजे तक, 19 अप्रैल 23 अप्रैल तक सुश्री निधि किशोरी दीदी जी के मुखारविंद से रामकथा का आयोजन किया गया है। सभी भागवत प्रेमी इसका लाभ उठा सकते हैं। मंडी खुलते ही 150 रुपये क्विंटल कम हुए गेहूं के दाम, आप देख सकते हैं। लगातार किसान वैसे ही परेशान है कम उपज के कारण और ऊपर से दाम भी कम मिल रहे हैं। शुक्रवार को 10,500 क्विंटल आवक थी गेहूं की। कृषि उपज मंडी में बीते 15 दिनों से गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। ब्यावरा कृषि उपज मंडी में तो गेहूं मंडी में पिछले हफ्ते 2400-2500 रुपये तक बिक रही थी, वही शुक्रवार को 2200 से 2300 रुपये तक बिकी। गेहूं के और अन्य फसलों के जो लेटेस्ट भाव है वह आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ पाएंगे कुछ ही देर में। दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया है। सतर्कता निदेशालय का कहना है कि विभव कुमार की नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा के नियमों का उल्लंघन करके की गई थी। जनसंपर्क कार्यक्रम जारी किया गया है। 14 अप्रैल का विधानसभा राघोगढ़ में, मंडल रुठिया राघोगढ़ और जामनेर में रहेगा। रोडमल नागर जो वर्तमान सांसद है राजगढ़ से, इनका समय भी दिया हुआ है। सुबह 10:30 बजे रुठियाई, 12 बजे पालिका, 1 बजे विजयपुर, 2 बजे धरनावदा, 2:30 बजे आवन, 3 बजे आवन में रहेंगे, 2:30 बजे सकतपुर, गोविंदपुरा 4 बजे, पीपलखेड़ी 5 बजे और 6 बजे दोडरा में इनका कार्यक्रम रहेगा। वही राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर 15 अप्रैल को और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह 16 को भरेंगे अपना नामांकन।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की चुनावी व्यस्तता आप देख सकते हैं आज की। सुबह 9 बजे से लेकर इनका कार्यक्रम था भोपाल से चलने का। उसके बाद इनके स्थानीय कार्यक्रम थे रीवा जिले में, सतना जिले के चित्रकूट में, छतरपुर। अब इनके 7 बजे कार्यक्रम रहेंगे शाम को एयरपोर्ट खजुराहो से स्टेट हंगर भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। 7:50 भोपाल पहुंच जाएंगे 8:05 पे। शाहजहाँपुर के मंडी भाव आपको बता देते हैं। प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1500 से 1600, सुपर प्याज 1500, एवरेज प्याज 1200, गोल्टा 800, गोल्टी 500 और छाटन अधिकतम 300 रुपये तक बिका। लहसुन एक्स्ट्रा सुपर अधिकतम 15,000, सुपर 13,000, एवरेज मोटी 11,000, मीडियम 9,000 और बारीक 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। आलू का भाव ज्योति 2200, सोना चिप्स 2300, एवरेज मोटा 1800, गुल्ला 1400, छाटन 1300 और बारीक 950 रुपये तक बिका। भारत सरकार ने फिलहाल जो भारतवासी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि ईरान और इजराइल की यात्रा से बचें, क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ खराब चल रही हैं। अनिल फिरोजिया जो कि भाजपा प्रत्याशी भी हैं आलोट संसदीय क्षेत्र से, इनके कार्यक्रम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आलोट मंडल में इनके कार्यक्रम रहेंगे और खारवा कला मंडल में और बड़ौदा मंडल में जनसंपर्क रहेगा 14 तारीख को। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कटनी कलेक्टर ने आंगनवाड़ियों का समय परिवर्तन किया है। 8 बजे से 12 बजे तक समय रहेगा 30 जून 2024 तक की अवधि के लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रातः 8 बजे उपस्थित होकर दोपहर 3 बजे तक विभागीय गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। गृह भेंट अभिलेखों का संधारण और अन्य गतिविधियां पूर्ववत जारी रहे। तो बच्चों का समय रहेगा 8 से 12 का और कर्मचारियों का समय रहेगा 8 से 3 बजे तक। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग चल रही है। जिन्होंने पंजीयन करवाया हो, खासतौर पर मसूर को समर्थन मूल्य पर बेचने में फायदा है। 6,425 रुपये प्रति क्विंटल भाव है, जबकि मंडियों में 5600-5700 रुपये तक का ही भाव चल रहा है। वही चने का समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल है। तो रायडा, सरसों, चना और मसूर आप समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना